Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great and I am also good and अभी रात के ऑलमोस्ट आई थिंक 11 या समथिंग ऐसा कुछ बज रहा है एंड आई फाउंड समथिंग। यूजुअली मैं इतना लेट तक रोज नहीं अपना फ़ोन चलाती हूँ बट समहाउ टुडे मैंने चलाया है तो मुझे कुछ ऐसी पोस्ट दिख रही थी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी। और आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम मिसलीडिंग यू बाय माय थंबनेल कि मैंने कुछ और लगा दिया और आपने कुछ और पाला है, क्योंकि ये मेरे को पहला थॉट ही मेरे दिमाग में यही आया कि यस, आई फाउंड समथिंग स्पेशल, समथिंग लाइक मोर देन खजाना। ओके, तो आई लव पोइम्स, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। मैं बहुत बचपन से ही मेरे अंदर ये शौक रहा है पोइम्स लिखने का। हालांकि बचपन में पोइम्स कुछ इस तरीके की होती थी, लाइक ऐसी होती थी जैसे मैं कोई देशभक्त हूँ अपने नेशन के लिए, या फिर अपने नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। ऐसे बहुत सारे मैं पोइम्स लिखा करती थी। और कुछ पोइम्स ऐसे भी होती थी जैसे कोई एक लड़की है, उसके बहुत सारे ड्रीम्स है पूरे करने, तो उसकी ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे पोइम्स मैं अक्सर लिखा करती थी। और ये बचपन से थोड़ी बड़ी हो गई थी बट वो मेरा टीन एज वाला पीरियड था और उस टाइम पे मैं ऐसे लिखा करती थी। और अभी भी इवन मेरी कुछ आधी अधूरी पोएम्स हैं जिनको मैं लिखती हूँ, बट अब उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो कुछ ऐसे हैं जैसे कोई ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो, या फिर कोई मैरिड लड़की है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो, या फिर इस तरह की पोएम्स रहती है। बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इन सब चीज़ों में। बट हाँ, वो पोएम्स इंटरेस्टिंग बहुत होती है, इसलिए मैं उनको ना हटा नहीं पा रही हूँ। तो कुछ पोएम्स है मेरे पास ऐसी, बट वो पूरी नहीं हुई है अभी। आई एम राइटिंग, तो आधे लिख दी है, आधी वो पूरी नहीं हो रही, ऐसी वाली टाइप की, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी लय और ताल कुछ ऐसे बन गए हैं, आई मीन उनके जो लाइन्स है ना वो ऐसे मैच हो गए हैं, बता नहीं सकती हूँ। बट आज मुझे जो मिला हुआ है वो एक पेज पे मुझे इतनी सारी पोएम्स मिल गई, और वो भी बचपन की, जिन्होंने मेरी बचपन की यादें बिल्कुल दोबारा ताज़ा कर दी। वो होता है ना जब हमने अपने यंगर एज में होते हैं, तो क्या होता है उस टाइम में ना, हम कहीं ना कहीं ये सपने देख रहे होते हैं कि आई मीन जब हमने चाइल्ड वाले एज में होते हैं, कहीं ना कहीं ये सपने देखते हैं कि जब हमने यंगर एज में जाएंगे, मतलब इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अपने डिसीजन ले पाएंगे और जॉब कर रहे होंगे, खुद अर्न कर रहे होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एंड फिर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे, फिर वैसी ज़िंदगी जिएंगे जैसे हम चाहते हैं बिना रोक टोक के। बट सडनली आपको रियलाइज़ होता है, आप उस एज में पहुंच जाते हो और वो सारी चीज़ें कर भी रहे होते हो, बट कुछ ऐसे मोमेंट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार बचपन की, और आपको लगता है कि यार, मतलब आप मिस करने लग जाते हो अपने बचपन को और लगता है कि यार वो दिन कितने मासूम थे, कितने अच्छे दिन थे। इतनी टेंशन या फिर इतना स्ट्रेस या फिर इतनी, माना दुनिया बहुत अच्छी है बट जो दुनिया के अपनी बुरी बुरी चीज़ें देख रखी हैं, इन सब के बारे में पता ही नहीं था। कितने अनजान थे आप इन सब चीज़ों से, और अपने ही जोन में कितने खुश थे। तो आप ना छोटी छोटी चीज़ें होती है ना आपकी बचपन की, बहुत ही मेमोराइज करने लग जाते हैं। तो मेरे साथ अभी कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने एक्चुअली एक पेज पे कुछ पोइम्स देखी, और वो पोइम्स इतनी पुरानी हैं, वो हमारे इनिशियल क्लासेस की पोइम्स है, आई थिंक क्लास फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड की, ऐसी ही है, बहुत बड़े क्लासेस की पोइम्स नहीं है। तो उनको पढ़ के मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मैंने वो पता है मैंने 2-3 बार पढ़ लिए। और ये फीलिंग जो थी ना, आई वॉन्टेड टू शेयर कि क्या कोई और भी ये चीज़ें फील करता है या फिर ये सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। तो मैं वो पढ़ के सुना देती हूँ आपको, वो कौन कौन सी कविताएं हैं जिनकी मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाली कविता, आई थिंक क्लास 1 की कविता है जितना मुझे याद है। और उस टाइम पे हम इन कविताओं को इतना पढ़ा करते थे ना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। उस टाइम पे हम इन कविताओं को इतना पढ़ा करते थे, मतलब रिपीट किया करते थे। हमारे टीचर्स बोलते थे ना कि बार बार रिपीट करो, इसको याद करो। तो ना वो पूरा रिदम आपको अभी तक याद है, बार बार रिपीट करने का जो होता है।
तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक भी होती है अपनी याददाश्त को बनाए रखने की। बार बार आप रिवाइज करते हो ना जिस चीज़ को, तो वो आपको याद रहती है। तो ये था जिसने सूरज चाँद बनाया। ये क्या है? जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, सॉरी, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो ये बहुत ही अच्छी कविता थी। ये तो मुझे आज तक, कुछ लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं बट ये कविता मुझे आज तक भी याद है। ठीक है। इसके अलावा ये कद्दू जी की चली बारात, ये वाली कविता थी, ये भी बहुत प्यारी है बट इसको फिर कभी पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो कविताएं मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ जो मुझे आज तक भी याद है। लाइनें ऊपर नीचे हो सकती है बट ये ना बहुत ही पुरानी कविता है। एक ये था नंदू का जुकाम, और एक ये चिड़िया रानी। चिड़िया रानी ये भी मुझे याद है आज तक। मैं इवन कभी कभी बच्चों के साथ खेलती वेलती हूँ ना, तो उनको कविताएं सुनाती, तो ये वाली कविताएं मैं ज़रूर गुनगुनाती हूँ उनके साथ। तो ये थी, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ, बिखरे दाने चुन चुन खाओ, फुदक फुदक तुम नाचो कूदो, प्यास लगे तो पी लो पानी, सखी सहेली तुम बन जाओ, साथ रहो तुम गीत सुनाओ, मुझको भी उड़ना सिखलाओ, तुम तो हो जानी पहचानी। ये श्यामला कांत वर्मा जी की कविता है। ये कविता भी मैं बहुत गुनगुनाती हूँ। इसकी सारी लाइंस तो याद नहीं है बट कुछ कुछ लाइंस मुझे याद है। तो चिड़िया रानी आओ बेटो सुनो कहानी, ये वाली बड़ी अच्छी लगती हैं। और एक दही बड़ा, ये तो काफ़ी, आई थिंक ये, आई डोंट नो, ये शायद पूरा ही कविता इन्होंने डाल रखा है बट ये कविता जो है, इसको ना, इसका हमको फिगर देखने में बड़ा अच्छा लगता था। इसका, इसमें जो चित्र बनाया हुआ रहता था, हम भी अपने ना सपनों में खो जाते थे कि क्या सच में दही बड़ा इतना बड़ा होता होगा और वो ऐसे बनता होगा, टेस्टी होता होगा, ऐसा लगता था उस टाइम पे। तो इस पेज को देखने में बड़ा अच्छा लगता था। तो ये कविता है डॉक्टर श्री प्रसाद जी का। तो ये है, सारे चूहों ने मिलजुल कर एक बनाया दही बड़ा, 70 किलो दही मंगवाया फिर छुड़वाया दही बड़ा, दिन भर रहा दही के अंदर बहुत बड़ा वह दही बड़ा, फिर चूहों ने उसे उठाकर दरवाजे में किया खड़ा, रात और दिन दही बड़ा ही सब चूहे अब खाते हैं, मौज मनाते गाना गाते कहीं ना घर से जाते हैं। तो ये पोएम्स, आई डोंट नो वाई, मतलब रात के इतने बज रहे थे और आई एम गोइंग टू स्लीप, मैंने जैसी पोस्ट देखी और अपने स्कूल के दिनों को याद करने लग गई। तो आई डोंट नो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये कविताएं किसी किसी क्लास में थी या फिर आप लोग को भी क्या ये कविताएं याद हैं। मुझे इन कविता को, आई डोंट नो क्या क्या फील हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ओके, कुछ तो था इन कविताओं में जो आज भी मुझे मेरे बचपन में ले गया वापस। एंड प्लीज़ डोंट स्कैर्ड, ये जो पैर हैं ये मेरे बेबी के हैं, ही इज स्लीपिंग एंड आई एम इन माई ड्रीम्स, चाइल्डहुड ड्रीम्स। ओके, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई डोंट नो ये आपको अजीब लग रहा होगा ये वीडियो या फिर क्या, बट यस, इट इज़ माई फीलिंग्स and it is my love for poems also. So thank you so much for watching this video. अगर आप इससे कुछ भी रिलेट कर पा रहे हो तो let me know. I love to read your thoughts about it. If not, so it's okay. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।